जैसे कि आप सबको आज के इस सेशन में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मनुष्य और शैतान के बारे में। इससे पहले एक छोटी सी दुआ कर लेते हैं। परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ आज के सेशन के लिए। जितने जन इस सेशंस में एनरोल किए हैं, कॉलेज में एनरोल किए हैं, उन सबों को आशीष दीजिए, उनके परिवार को आशीष दीजिए। आपके लहू से हमें ढाकिए और इस सेशन के द्वारा आज हमसे बातें कीजिए। धन्यवाद पिता यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण कीजिए, आमीन। मनुष्य मनुष्य जो है, दो चीजें हैं मनुष्य के बारे में हमें जानना है। सबसे पहले, मनुष्य जो है वो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया गया है। और दूसरा, परमेश्वर ने मनुष्य को प्रभुता करने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, मनुष्य में स्त्री और पुरुष दोनों को, उनके लिए परमेश्वर ने एक बहुत ही बढ़िया संकल्प परमेश्वर ने उनके लिए रचा। परमेश्वर का संकल्प, क्योंकि परमेश्वर परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर चाहते थे कि उन्हीं के स्वरूप और समानता में एक ऐसे प्रेम से भरे हुए प्राणियों को वो तैयार करे जिनके साथ वो सहभागी बन सके, जिनके साथ वो एक रिश्ता बना सके, जिनके साथ वो फेलोशिप कर सके। और परमेश्वर ने उन्हें अपना संतान कहलाया और कहा। और परमेश्वर ने नर और मादा को बनाया। परमेश्वर ने इंसान और औरत को बनाया। जब हम उत्पत्ति ग्रंथ का पहला अध्याय का 26 और 27 वचन जब हम देखते हैं, जेनेसिस 1:26 एंड 27। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। यहाँ पर और एक चीज है कि परमेश्वर ने देवदूतों को भी परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर ने पृथ्वी पर ही नहीं, स्वर्ग में भी बहुत सारे असाधारण और अद्भुत चीजों को परमेश्वर ने बनाया, और उनमें से थे देवदूत। इन देवदूतों को स्पिरिट बीइंग्स कहा गया है, मतलब आत्मिक। देवदूत जो होते हैं वो आत्मिक होते हैं। इनका मूल उद्देश्य था कि स्वर्ग में परमेश्वर का सेवा करना और परमेश्वर के कार्यों को पूरा करना। स्वर्ग में देवदूत निरंतर परमेश्वर का आराधना करते हैं। जब हम प्रकाशन 5 का 11 से लेकर 14, रेवलेशन 5:11-14 जब हम पढ़ते हैं। और जब मैंने देखा, तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। और वे ऊंचे शब्द से कहते थे कि वध किया हुआ मेम्ना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उनमें है, ये कहते सुना कि जो सिंहासन पर बैठा है, उसका और मेम्ने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग रहे। और चारों प्राणियों ने आमीन कहा, और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। इसी में से प्रधान दूतों में से एक दूत था लूसीफर। लूसीफर परमेश्वर की आराधना करने के लिए उसे चुना गया था। वो अपने देवदूतों के साथ परमेश्वर का आराधना करता था स्वर्ग में। और एक दिन उसके मन में परमेश्वर के विरुद्ध एक विरोध आया, और वो चाहता था कि वो परमेश्वर के सिंहासन पर बैठे, परमेश्वर का स्थान और अधिकार वो पाए। और जब ये सोच ही रहा था, उसके मन में विचार आया, तो परमेश्वर ने उसे लात मारकर स्वर्ग से फेंक दिया। जब वो गिरा स्वर्ग से, तो उसने अपने साथ 2/3 देवदूतों को भी वो लेकर वो नीचे गिरा। और परमेश्वर के खिलाफ लूसीफर ने बगावत की। और ये बगावत के कारण वो और उसकी दुष्ट आत्माएं स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरे। और वो
और देवदूत ना रहे, वो दुष्ट आत्माएं बन गए। जब हम प्रकाशित 12 का 4 पढ़ते हैं। और उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया, और वह अजगर उस स्त्री से सामने जो जच्चा थी, खड़ा हुआ, कि जब वह बच्चा जने तो उसके बच्चे को निगल जाए। और लूसीफर के विषय में परमेश्वर ये भी कहता है, यशाया यशाया का 14:12-14, आइजाया 14:12-14 में। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काटकर भूमि पर गिराया गया है? तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा, और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर बिराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। एक समय में वो सबसे खूबसूरत प्राणी था, उसके खूबसूरती का वर्णन थे, लेकिन अभी वो उस परमेश्वर की महिमा को वो गवा बैठा, और वो अंधकार का राजा बन गया, शैतान या दुष्ट आत्मा बन गया, क्योंकि उसमें से परमेश्वर की महिमा को अलग कर दिया गया। जब हम एजिकियल 28 का 11-17 पढ़ते हैं। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है। तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। तू परमेश्वर की अदेन नाम बारी में था। तेरे पास आभूषण, माणिक, पद्मराग, हीरा, फीरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकद और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहिरावे थे। तेरे डफ और बांसुलियां तुझी में बनाई गई थीं। जिस दिन तू सिरजा गया था, उस दिन वे भी तैयार की गई थीं। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया, और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता न पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा। और हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच से नाश किया है। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था, और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया, और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखें। अब शैतान पूरी तरीके से दुष्टता से भरा हुआ है। उसके संकल्प में, उसके सोच में पूरे दुष्ट से भरा हुआ, और उसका दुष्टता परमेश्वर के विरुद्ध है। वो बगावत कर रहे, वो हमेशा परमेश्वर से बगावत करता है। और उसके सहभागी हैं वो देवदूत जो उसके साथ स्वर्ग से गिरे हैं, जो 2/3 देवदूत, जो अभी दुष्टात्मा बनकर, उसके सहभागी बनकर, उसके अधीन में पूरी दुनिया को, जिसको परमेश्वर ने बनाया है, और मनुष्य को जिसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता दिया है, उन सबको नाश विनाश करने के लिए उन्होंने एक गोल ठान लिया है। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, तो परमेश्वर ने मनुष्य को एदेन की वाटिका में रखा। एदेन की वाटिका में परमेश्वर ने मनुष्य को दो पेड़ उनके अधीन में रखा। एक है जीवन का वृक्ष, जो जीवन देता है, जिसका फल, और अच्छे और बुरे का ज्ञान देने वाला वृक्ष। इन वृक्षों के बारे में हम जेनेसिस 2:9-17, उत्पत्ति ग्रंथ 2 का 9 से लेकर 17 में हम पढ़ते हैं। जो जीवन देने वाला वृक्ष है, वो जीवन और अधिकार परमेश्वर के बारे में बताता है। परमेश्वर में जीवन और अधिकार के बारे में बताता है। जब उस फल को खाया जाता है, तो वो परमेश्वर के सामर्थ और अधिकार से और जीवन से भर जाते हैं। जो ज्ञान
देने वाला जो वृक्ष है, जो अच्छे और बुरे का ज्ञान, वो ज्ञान जो होता है वो मनुष्य के लिए कभी भी अच्छा नहीं है। लेकिन बुद्धि बहुत अच्छा चीज होता है, विजडम बहुत अच्छा चीज होता है। विजडम परमेश्वर की ओर से है, ज्ञान भी परमेश्वर की ओर से है। लेकिन ज्ञान मनुष्य को क्या करता है? अहंकारी बना देता है। ज्ञान मनुष्य को गुलाम बना देता है। जब हम उत्पत्ति ग्रंथ का दूसरा अध्याय 15 से 17 पढ़ते हैं, यहाँ हम एक चीज देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को स्वेच्छ इच्छा दिया है। स्वेच्छ इच्छा यह है कि मनुष्य कुछ भी कर सकता है, उसके उसकी इच्छा के अनुसार वो कर सकता है। तो शैतान आकर हव्वा को भड़काता है, और शैतान आकर हव्वा को अच्छे और बुरे का ज्ञान देने वाले फल का वृक्ष को दिखाता है और कहता है, अगर तुम इसको खाओगी तो तुम परमेश्वर की तरह बन जाओगी। और हव्वा उस पर यकीन करती है और वो फल खा लेती है। आदाम को पता है कि यह झूठ है, फिर भी आदाम हव्वा के बात को काट नहीं सकता, इसलिए वो भी खा लिया। जब आप उत्पत्ति ग्रंथ का 3 का 6 पढ़ते हैं, इस फल को खाने के बाद क्या हुआ? इस फल को खाने के बाद पाप आया, मनुष्य गिरना शुरू हुआ। क्योंकि अभी मनुष्य भी शैतान की तरह परमेश्वर से बगावत कर बैठा। परमेश्वर ने उसे जो नहीं करने के लिए कहा, वो किया। शैतान, जो आदम और हवा के जीवन में जो अधिकार दिया गया, वो अधिकार उनसे वो छीन लिया, और वो इस संसार का देवता बन से और इस संसार का देवता बन गया। जब हम रोमियो का 5 का 12 पढ़ते हैं, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सबने पाप किया। आदम और हवा के कारण सारा मानव प्रजाति गिरा पाप में। और सारे और सारा अधिकार जो परमेश्वर ने मानव को दिया, आदम को दिया, वो अब खो चुका था आदम। अब वो शैतान के अधीन में था। अब शैतान सारी चीजों पर प्रभुता करना शुरू किया, और सारे जो परमेश्वर की सृष्टि है उसको बदलना वो शुरू किया। जब हम एफिशिएंस का दूसरा अध्याय 1 2 और 3 वचनों को पढ़ते हैं, और उसने तुम्हें भी जिलाया, जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे, और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे, और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। कुछ जरूरी चीजें शैतान के हाथ में अधिकार जाने के बाद आया। पहला चीज है मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा जो परमेश्वर को बहुत घृणित चीज है। मूर्ति पूजा इसलिए है क्योंकि मनुष्य सृष्टिकर्ता को नहीं, बल्कि सृष्टि में जो चीजें हैं उनको लेकर पूजता है और उनको परमेश्वर का दर्जा देता है। मूर्ति पूजा पाप के आविष्कारों में से एक है। रोमियो का 1 अध्याय 21 से लेकर 23 जब हम पढ़ते हैं, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए, और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरा सबसे बड़ा चीज आया कि मनुष्य के अंदर में अपवित्रता है। अपवित्रता एक ऐसा चीज है जो मनुष्य को एक दलदल की तला है, जो उसमें वो धंसता हुआ चला जाता है। अपवित्रता से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है। अपवित्रता में कई तरीकों के पाप और अंधकार चीजें छुपी हुई होती हैं। हम इन सारी चीजों को रोमियो का 1 अध्याय 24 to 27 में पढ़ते हैं। उसके साथ
अपवित्रता के साथ सारी तरीके की दुष्टता संसार में आ गया। मतलब आप बोलिए किस तरीके की दुष्टता नहीं है। शैतान ने पाप का आविष्कार किया और पाप के द्वारा सारी तरीके का दुष्टता इस संसार में आ गया। सारी तरीके की दुष्टताओं को हम रोमन्स के पहले अध्याय, रोमियो के पहला अध्याय 28 to 32 में पढ़ते हैं। और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा, इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। सो वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैरभाव से भर गए, और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए, और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर के देखने में घृणित, औरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींग मार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, मायारिहत और निर्दय हो गए। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं। तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। इतना कुछ हो जाने के बावजूद ये सब पाप के कारण आया, मनुष्य के बगावत के कारण आया, शैतान के बगावत के कारण आया। स्वर्ग में पृथ्वी में दोनों जगह पर बगावत हुआ परमेश्वर के विरुद्ध। लेकिन फिर भी परमेश्वर दयालु और प्रेमी है। परमेश्वर ने मनुष्य को वापस आने के लिए परमेश्वर ने एक मार्ग बनाया, और वो मार्ग यीशु मसीह के द्वारा। पिता ने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा ताकि यीशु मसीह के द्वारा शैतान के हर एक अधिकार को तोड़कर मनुष्य को फिर वापस लाया जा सके, और फिर से जो पहले वाला संकल्प था मनुष्य के प्रति कि मनुष्य को सिंहासन में बैठाने के लिए परमेश्वर के साथ, वो योजना को फिर से कायम किया गया, और परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा। जब हम पहला कोरिन्थियन 15 का 22 पढ़ते हैं, 1 कोरिन्थियन 15:22। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसा ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। और यीशु मसीह के द्वारा हम सब फिर से शैतान के उस दुष्ट अंधकार चीजों से बाहर निकलकर परमेश्वर के उस दैविक संकल्प में हम भागीदारी बनते हैं। और भी हम बहुत कुछ पढ़ेंगे आने वाले क्लासेस में, मनुष्य के बारे में, शैतान के बारे में, और परमेश्वर के बहुत सारे कार्यों के बारे में। फिलहाल इतना ही आज है, आज का सेशन में। अगले सेशन में फिर मिलते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।